हेलो क्लास 9th। कल मैंने आपको दो प्रमेय भेजे थे जिनको आप थोड़ा समझ लीजिए। पहला जिसमें था त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। हमें यहाँ पर एक त्रिभुज एबीसी दिया है जिसमें दो बराबर भुजाएं एबी और एसी हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है, इनके समकोण। एबी का समकोण कौन सा होगा, एंगल सी। एसी का समकोण कौन सा होगा, एंगल बी। तो हमें सिद्ध करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। इसके लिए सिद्ध करने के लिए देखिए, जब दो कोण बराबर करने या दो भुजाएं बराबर करनी होती तो हम कोशिश करते हैं दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करने की। और दो त्रिभुज कहाँ से आए, तो इसके लिए हमने क्या किया, शीर्ष ए से एडी एक रेखा खींची, इस प्रकार खींची जो ए को समद्विभाजित करती है। कोण ए को समद्विभाजित करने का मतलब दो छोटे बराबर कोणों में विभाजित करना, यानी कोण एक और कोण दो आपस में क्या है, बराबर। तो हमने यहाँ पर रचना करी, शीर्ष ए से कोण ए का समद्विभाजक एडी खींचा जो भुजा बीसी को डी पर मिलता है। तो अब सिद्ध करने के लिए इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करिए। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में पहला हो गया ए बी भुजा बराबर ए सी भुजा, यह हमें दिया है। दूसरा कोण एक और कोण दो बराबर है क्योंकि ए डी कोण एक का क्या है, समद्विभाजक है। तीसरा ए डी और ए बराबर ए डी, ये कैसी भुजा हो गई आपकी, उभयनिष्ठ। यहाँ देखिए ए डी इसमें भी आ रहा है, ए डी इसमें भी आ रहा है। तो इसलिए कौन सी सर्वांग समता, भुजा कोण भुजा, ऐसे सर्वांग समता से त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो इसलिए आपके कोण बी और कोण सी आपस में क्या हो गए, बराबर। इसी में सेकंड प्रमेय था कि त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण समान हो तो उनके सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। तो फिर से हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया है जिसमें कोण बी और कोण सी आपस में क्या है, बराबर। हमें सिद्ध करना है कोण बी की सम्मुख भुजा एसी, कोण सी की सम्मुख भुजा ए बी बराबर। तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं कहीं से दो त्रिभुज लाने की। दो त्रिभुज लाने के लिए जैसे हमने पहले में रचना करी, शीर्ष ए से कोण ए का समद्विभाजक ए डी खींचा जो बी सी को डी पर मिलता है। तो अब हम इन दो त्रिभुजों को क्या कर देंगे, सर्वांगसम। पहला क्या हो गया, कोण एक और कोण दो बराबर, क्योंकि ए डी भुजा कोण एक का क्या है, समद्विभाजक। दूसरा क्या हो गया, इसमें आपका कोण बी और कोण सी बराबर है क्योंकि हमें दिया है। तीसरा ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ भुजा। तो ए कोण कोण भुजा ए एस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते तो उनकी संग भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर। अब इन दो प्रमेय से रिलेटेड हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं 7.2 के, जिसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है जिसमें AB बराबर AC है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी जिसमें AB और AC बराबर हैं। कोण B का समद्विभाजक कोण C का समद्विभाजक BO और OC एक दूसरे को बिंदु O पर मिलते हैं और A को O से मिलाया। हमें सिद्ध करना है क्या, OB बराबर OC, दूसरा AO कोण A को समद्विभाजित करता है। यानी ये दो भुजाएं एक तो बराबर दिखानी है, साथ में समद्विभाजक है तो ये कोण और इस कोण को भी आपस में क्या दिखाना है, बराबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर कोण, छोटे कोण मान लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे पहले हमसे कहा था जो OB है और OC है वो कोण B और कोण C के क्या है, समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक बहुत बार बता चुकी हूँ, यानी दो बराबर भागों में विभाजित करना। यानी ये कोण एक, और जैसे हम लाइन की बात करते हैं, ये 10 सेंटीमीटर सपोज लाइन है, एक बिंदु है जो इनको दो बराबर भागों में बांटता है, यानी ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक छोटी भुजा पूरी बड़ी भुजा की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो सेम कोण में भी यहाँ ऐसी है, BO कोण B का समद्विभाजक है, मीन्स कोण एक और कोण दो बराबर होंगे और ये पूरे कोण B का क्या हो जाएगा, आधा। तो समीकरण 1। ऐसी CO कोण C का समद्विभाजक है, इसलिए एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होंगे जो कि पूरे कोण C का क्या हो जाएगा, आधा। अब देखिए हमें भुजा OB और OC बराबर लानी है जो त्रिभुज BOC में आ रही है। इसका मतलब इसमें कोण एक और कोण 3 आ रहा है, तो हम इसमें रिलेशन निकालते कैसे। सबसे पहले हमें दिया था त्रिभुज ABC में AB और BC भुजा आपस में क्या है, बराबर। अभी हमने प्रमेय पढ़ा कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कोण B और कोण C भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। जब दो कोण बराबर होते हैं, जैसे 60 बराबर 60 है तो इनका आधा 30 और 30 भी क्या होंगे, बराबर। तो उनके हाफ भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो कोण B बराबर कोण C है, तो हमने यहाँ पर यूज किया प्रमेय, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर
बराबर होते हैं से कोण भी बराबर कोण सी, दोनों को हमने दो से भाग दे दिया। अब जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि कोण बी बट्टे 2 का मान कोण 1 है, क्योंकि हमने 1 और 3 में रिलेशन लाना है, और कोण सी बट्टे कोण 2 का मान 3 एंगल 3 है। तो हमने समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करते हुए कोण 1 को कोण 3 के बराबर कहा। अब इसी में त्रिभुज BOC अगर हम देखते हैं, यह है आपका BOC, इसमें कोण 1 और कोण 3 क्या है, आपस में बराबर हैं। अभी हमने दूसरा प्रमेय पढ़ा था, त्रिभुज में दो कोण समान होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। कोण 1 और कोण 3 बराबर है तो इसकी सम्मुख भुजा OC, इसकी सम्मुख भुजा OB भी आपस में क्या होंगे, बराबर। पहला भाग सिद्ध हो गया। ठीक है, दूसरा हमने क्या दिखाना है, ये दो कोण आपस में बराबर दिखाने हैं, तो हम त्रिभुज ABO और ACO को क्या करते हैं, सर्वांग, जिसमें AB बराबर AC हमें दिया है, दूसरा OB बराबर OC अभी हमने सिद्ध किया, तीसरा AO क्या हो गई, उभयनिष्ठ। तो हमने ये दो त्रिभुजों में लिया, इसमें 3 भुजाएं आ रही है तो ऐसे ऐसे सर्वांग समता से 3 तो त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। फिर हमने पढ़ा है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो इससे कोण 5 और कोण 6 क्या हो गए, बराबर। जब दो कोण बराबर है तो इसका मतलब AO कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, अर्थात AO कोण A का समद्विभाजक है। ठीक है, इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन है, ABC में AD भुजा BC पर लंब समद्विभाजक है, दर्शाइए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज आपको पता है जिनकी दो भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो देखिए इसमें आपको कहा है, इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना, अभी आपको एक त्रिभुज ABC दिया है, साथ में जो AD है वो ABC का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक नाम से पता चल रहा है, लंब का मतलब 90 डिग्री के कोण बनाएंगे, समद्विभाजक मतलब जो नीचे की भुजा आधार है BC उसे दो समान भागों में विभाजित करेंगे। तो हमने कहा AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, इसलिए ADB तथा ADC बराबर कितने हो गया, 90 डिग्री, और साथ में BD और DC भी आपस में क्या हो गए, बराबर। इनको हमने समीकरण 1 और 2 ले लिया। अब हमें AB और AC भुजा बराबर दिखानी, तो इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम कर लेंगे। कैसे, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में पहला हो गया AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा, दूसरा ये दो कोण 90 समीकरण 1 से, तीसरा BD और CD बराबर समीकरण 2 से। तो ऐसे सर्वांग समता से त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। जब त्रिभुज सर्वांग सम होते तो उनके संगत भाग आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर, यानी AC बराबर AB बराबर AC, और त्रिभुज की दो भुजाएं समान है तो इसका मतलब त्रिभुज ABC आपका क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसी में आपका आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में आपसे क्या कहा गया है, एक आपको त्रिभुज दिया है ABC समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब AB और AC भुजा क्या होगी, बराबर होगी, और इनके शीर्ष लंब है CF, AB पर लंब है, BE AC पर लंब है। तो हमें सिद्ध करना है जो CF और BE वो आपस में बराबर है। ये लंब का चिन्ह आपको छोटी क्लास में पता ही होगा कि लंब का चिन्ह है, तो हमें जो सिद्ध करना है हमने दिया है और सिद्ध करना है लिख लिया। अब क्योंकि देखिए त्रिभुज ABC में AB और AC बराबर, तो उनके सम्मुख कोण यानी ABC और ACB भी क्या हो जाएंगे, बराबर, प्रमेय से। ठीक है, अब हम क्योंकि हमें कौन से त्रिभुज दिखाने, कौन सी भुजाएं बराबर दिखानी है, BE और CF, जो कि आपके ये दो त्रिभुजों में आ रही है, इसमें और इसमें। तो हम इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करते हैं, कौन से, त्रिभुज BCF और BCE में। पहला एक तो आपके 90 हो गए, ठीक है, ये दोनों कोण आपको 90 दिए हुए हैं। दूसरा ये कोण और ये कोण अभी हमने समीकरण 1 में बराबर कहे थे, और तीसरा अगर आप देखते हैं BC भुजा उभयनिष्ठ है तो AA सर्वांग समता से त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। त्रिभुज सर्वांग सम तो उनके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर, तो इसलिए शीर्ष लंब आपके क्या हो जाएंगे, बराबर। तो आज आप इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहाँ पर नहीं आएगा मुझसे पूछ लेंगे।